अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं इस्तांबुल, तुर्की का मशहूर शहर। अगरचे तुर्की का कैपिटल अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल एक उसका आइकॉनिक सिटी है जो कि ऑटोमन एम्पायर में भी इसका दारुल खिलाफा रहा तुर्की का, और बहुत अहमियत का हामिल है। इसका वसी और अरीज़ एयरपोर्ट अतातुर्क के नाम से बहुत वसी एयरपोर्ट है। यहाँ से यूरोप के तमाम मुल्कों शहरों में फ़्लाइट्स आती हैं और ये गेटवे टू यूरोप कहलाता है। एयरपोर्ट से बाहर निकल रही जंगलात आपका इस्तकबाल करते हैं। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल नज़र आते हैं, जो कि तुर्की में आपने अर्थरोल ड्रामे में ज़रूर देखे होंगे। तो इसी के बीचों बीच ये मोटरवे जा रही है, और ये मोटरवे इस्तांबुल की तरफ लेके जा रही है हमें, सिटी की तरफ। ये सिटी का एरिया शुरू हो गया है यहाँ से, और सड़क के दोनों तरफ आपको खूबसूरत इमारतें और बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जो कि तुर्की का एक तर्ज तामीर भी आपको दिखा रही होंगी, और जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्की कैसा शहर है। तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का ये शहर, लाहौर से तकरीबन 5 घंटे और 20 मिनट की फ़्लाइट है। ये तुर्की की एक तकसीम स्क्वायर के एक बगली गली में मैंने एक होटल में स्टे किया था। ये वो गली है, और ये गली थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो सामने मस्जिद के साथ ही ये मस्जिद है, और इसके साथ ही तकसीम स्क्वायर नज़र आता है। तकसीम स्क्वायर जिस तरह इस्तांबुल तुर्की का एक मशहूर और आइकॉनिक सिटी है, इसी तरह तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल का मशहूर एक मुकाम है। यहाँ पे हर सयाह, हर टूरिस्ट शाम को ज़रूर आता है, और यहाँ से बहुत सारी गलियाँ दाएँ बाएँ निकलती हैं, और जो कि मशहूर स्ट्रीट्स हैं। ऐसी ही एक स्ट्रीट पे आपको लेके चलेंगे। ये तकसीम स्क्वायर का इलाका है, और बहुत बड़ा वसी चौक है ये। दरमियान में इसके बीचों बीच एक मानूमेंट सा बना हुआ है, जिसपे इनके स्टैचूज़ हैं, इनके यौम आज़ादी के, और मुख्तलिफ़ यादगारें हैं। और इसके बाद इस गली से, इसी चौक से एक बगली गली निकलती है जिसको कैराकोय स्ट्रीट बोलते हैं। ये कैराकोय स्ट्रीट है जी। यहाँ पे रश और लोगों का जमे गफ़ीर होता है हमेशा। ये बहुत मसरूफ़ स्ट्रीट है, और बहुत ही हर तरह से, कारोबारी लिहाज से, टूरिस्ट के लिहाज से, खानों के लिहाज से, ब्रांड्स के लिहाज से, यहाँ आपको गुची, अरमानी, एडिडास, नाइकी सारे ब्रांड्स मिलेंगे, और बेहतरीन टर्किश फूड्स मिलेगी, बेहतरीन टर्किश स्ट्रीट्स मिलेंगी। ये तकरीबन 24 घंटों में ज़्यादातर वक्त ये इसी तरह सयाहों से और टूरिस्ट से भरा रहता है। मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ आते जाते हैं, और आपको यहाँ पे एक मल्टीनेशनल मुआशरा, मल्टीनेशनल लोग मिलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो वो कसीरुल कौमी लोग यहाँ पे जमा होते हैं, और तो इस स्ट्रीट को विज़िट भी करते हैं, यहाँ से शॉपिंग भी करते हैं, खाने भी खाते हैं, और इसी तरह से ये मसरूफ़ रहती है जिस तरह की आपको नज़र आ रही है। ये बहुत मसरूफ़ स्ट्रीट है। ये सीधी जाती हुई ग्लाटा टावर से होते हुए बीच की तरफ पहुँचती है, और इसके साइड से भी बहुत सारी गलियाँ, बहुत सारी स्ट्रीट्स निकलती हैं। ये समझ लीजिए एक तरह की फूड स्ट्रीट भी है, और एक तरह से शॉपिंग एरिया भी है। तो यहाँ से ये लोग दोनों काम करते हैं। जो भी सयाह जाते हैं यहाँ से टर्किश फूड भी इंजॉय करते हैं, और अपनी शॉपिंग भी करते हैं, जो हर तरह से आप कर सकते हैं। ये आगे ग्लाटा टावर्स का इलाका शुरू हो जाता है जी, और यहाँ पे भी हमेशा रश रहता है। ग्लाटा टावर पे बाकायदा चढ़ने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है, और टिकट से ज़्यादा एक तवील लाइन में तवील इंतज़ार करना पड़ता है। टिकट तो ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इंतज़ार बहुत तवील करना पड़ता है। एक लंबी लाइन पहले टिकट ख़रीदने के लिए होती है, और फिर एक लंबी लाइन ग्लाटा टावर में एंट्रेंस के लिए होती है। लेकिन ये ग्लाटा टावर के साथ ये बाज़ार है, फूड स्ट्रीट एरिया है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिलेंगी, हलाल व हराम सब कुछ मिलेगा, अल्कोहल भी मिलेगा, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिलेंगे। आपको खाने में भी यही वैरायटी मिलेगी। आप अपनी टर्किश फूड भी इंजॉय कर सकते हो, हलाल खा सकते हो, और जो वेस्टर्न लोग हैं वो अपनी चॉइस की वहाँ पे से खुराक खाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ बने हुए हैं साइड्स पे, ये देखें, ये यहाँ पे लोग ये एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना, अपना पीना। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारे ज़्यादातर गैर मुल्की टूरिस्ट हैं यहाँ पे, और ये इस्तांबुल यानी तुर्की की एक बहुत बड़ी इनकम और इकॉनमी को एक बहुत बड़ा सहारा है गैर मुल्की सयाहों का। और ये स्वीट शॉप आ गई जी। तुर्की की मिठाइयाँ बहुत मशहूर है, बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार की जाती है, खूबसूरत रंगों में, और बहुत बेहतरीन जायकों वाली।
ये यहाँ पे अभी अभी आपको एक टावर सा नज़र आएगा। ये एक मिठाई का ख़ास टावर होता है जिसके ऊपर वो जो भी दुकानदार सेल्समैन होते हैं उसके ऊपर एक शीरा सा डालते हैं और फिर ये बड़ा प्यारा एक वाटरफॉल का एक सीन आपको दिखाते हैं। और ये लोग इसको बड़े प्यार से बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं। सब लोग मेरी तरह यहाँ पे इसकी वीडियो बना रहे हैं, इस स्वीट शॉप की भी और इस वाटरफॉल की भी। ये जनाब टर्किश फूड्स आ गई। ये रेस्टोरेंट है टर्किश और इसमें आपको मुख्तलिफ खाने नज़र आएंगे। ये चिकन लेग पीस हैं, लैम चॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और इसी तरह से आप एक कितार में बूफे टाइप लगी हुई है, लेकिन ये सर्व आपने उसी से करवाना है जो वहाँ पे सर्विंग पर्सन है। ख़ुद बूफे की तरह ख़ुद आप नहीं उठा सकते। और ये देखें जी, ये स्वीट्स भी हैं, ये करी, दाल, वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स, ये तरबूज नज़र आया होगा आपको। और ये ड्रिंक्स हैं, इनमें लस्सियाँ भी हैं, लेमन भी है, लेमन और उसके अलावा ये जूसेस डिफरेंट काइंड्स के। तो ये सारा कुछ आप ऑर्डर करते जाते हो और वो आपके प्लेट में रखते जाते हैं। ये साइड पे ये देखिए ये डिशेस लगी हुई हैं। इसी तरह आप एक वहाँ से डिश उठाते हो और जो भी वहाँ पे सर्विंग पर्सन है उनको अपनी चॉइस बताते हो, वो आपको आपकी डिश में प्लेट रख देता है और ये आप एक कितार में लग जाते हो। जिस तरह ये मैंने भी यहाँ पे सर्व किया था, ऑर्डर किया था ये चिकन और चावल और लस्सी, और मैंने कहा चलो तुर्की की लस्सी ट्राई करते हैं। तो ये हम लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन इसी तरह चलती जाएगी। एट द एंड ऑफ द लाइन कैशियर बैठा हुआ है जिसने आपसे आपका बिल बनाना है और आपसे आपके पैसे कार्ड्स या कैश की शक्ल में रिसीव करेगा। और फिर साथ ही सिटिंग एरिया है, वहाँ बैठ के आप अपना खाना एंजॉय करेंगे, अपना पेट भरेंगे और तुर्की की खुराक को याद करते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। उसके बाद टर्किश आइसक्रीम खाते हैं। ये देखिए स्पेशल टर्किश आइसक्रीम जिसको मैं कहता हूँ, झाके लगवा के खिलाते हैं आपको। आप अपने पैसे दे के तरसते रहते हो आइसक्रीम के लिए। स्पेशल लोग ये इस काम के माहिर होते हैं, लोगों को तंग करते हैं, मजाक करते हैं और बड़े जॉली तरीके से तरसा के आइसक्रीम आपके हवाले करते हैं। ले जी, आखिरकार आइसक्रीम खाने में कामयाब हो गया। अब आगे चलते हैं फ़तेह के इलाके में। ये तुर्की की मशहूर आया सोफिया मस्जिद जो कि बैजेंटीनी तर्ज़ तामीर और उस वही तारीख़ रखती है जो कि पहले बैजेंटीनी जो सल्तनत थी उसने इसको चर्च बनाया, बाद में इसको अब आज कल मस्जिद की शक्ल में है। लेकिन उससे ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक इकॉनमी के लिए, तुर्की की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। इस मस्जिद में दाखिले के लिए ये यहाँ से एरिया शुरू होता है और देखें कि ये सामने एंट्रेंस है उसकी। ये इसकी एक साइड पे आपको टिकट काउंटर नज़र आएगा। 2 लाइंस लगी हुई हैं। एक तरफ टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर है जी, 35 यूरोज़ 35 यूरो आपको अंदर जाने के लिए देने पड़ते हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे टिकट ख़रीदने वाले की लाइन है और वो तवील लाइन है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर लाइन है। और राइट साइड पे जो टिकट ख़रीद चुके हैं वो एंट्रेंस के फिर लाइन में लगे हैं। सो एक लंबी तगो के बाद और 35 यूरो खर्च करने के बाद आप मस्जिद को अंदर से देख सकते हैं। और बिलाशुबा साफ नज़र आ रहा है कि रोज़ाना हज़ारों टूरिस्ट, हज़ारों सयाह यहाँ पे आते होंगे और इस मस्जिद को देखते होंगे। ज़ाहिर है ये टूरिस्ट मस्जिद के लिहाज से तो नहीं देखते होंगे, ये जो वेस्टर्न पीपल है ये तो इसको अपनी एक खोई हुई अहद रफ्ता या खोई हुई शान के मुताबिक देखते होंगे कि कभी हमारी इमारत थी और उसकी तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र इसको अंदर देखने जाते होंगे। और जिससे ज़ाहिर है एक इकॉनमी भी बेहतर होती है, तुर्की की इकॉनमी को भी सहारा मिलता है। अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ से मस्जिद से एक 100 मीटर दूर सुल्तान अहमद का ग्रेवयार्ड नज़र आता है, स्मेट्री। और यहाँ पे उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। ये छोटी कब्रें नीचे उनके बेटों की हैं, मैंने गिनी थी, तकरीबन 19 मैंने गिन सका था। और इसके अलावा वो बाकी सारे ख़ानदान की भी कब्रें इधर मौजूद हैं, सुल्तान अहमद की भी, और उनके दर्जे के हिसाब से उनको उनके तावीज़ बनाए गए हैं।
तो ये इसके बाद इसकी पिछली साइड पे ये ब्लू मास्क जो कि तुर्की की एक मशहूर मस्जिद है, ब्लू मास्क ये वो मस्जिद है जो कि मैंने तो इसमें मुझे ब्लू कलर नज़र नहीं आया, ये आप भी देख सकते हो कि ज़्यादातर ग्रे और वाइट और इस तरह का कलर यूज़ हुआ है। तो इसके सिर्फ शीशों में कोई हल्का सा नीला रंग है, बाकी ये ब्लू मस्जिद मुझे कहीं से नज़र नहीं आई। ये उसका सहन है, यहाँ से लोग यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इसको अंदर देखने के इंतज़ार में। ये गैर मुल्की या गैर मज़हब के लोग जो हैं इनको नमाज़ों के औकात में बाहर भेज दिया जाता है, अंदर नहीं जाने देता, और नमाज के दौरान सिर्फ मुसलमान ही अंदर जा सकते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये दोबारा से गैर मुस्लिम सयाहों के लिए खोल दी जाती है। ये इमाम साहब बैठे हुए हैं जी, खूबसूरत पैंट शर्ट में ऊपर अबाया सा पहन के ये बैठे हुए हैं। पहले ये खुतबा दे रहे हैं। ज़ुहर की नमाज़ मैंने यहाँ पे अदा की थी, और बहुत पुरसुकून मस्जिद है। सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। दरमियान में बहुत बड़ा एक शैंडिलियर और छोटे छोटे मज़ीद फानूस लटके हुए हैं जो कि मस्जिद को रोशन भी करते हैं और ख़ूबसूरत भी बनाते हैं। तो और बहुत खूबसूरत व्यू बनता है इन लाइट्स का, इन रोशनियों का। यहाँ से ये मस्जिद ब्लू मस्जिद तुर्की की मशहूर मस्जिद है जो कि मैंने देखी और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद शाम को एक और तुर्की में अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे क्रूज़ करवाते हैं। ये आपको मिल जाती है वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़, और जो कि 50 से लेके 55 यूरो तक लेते हैं, और आपको क्रूज़ करवाते हैं। शिप आपको बास्फोरस के साहिलों की तरफ लेके जाता है, और तकरीबन 4 से 5 घंटों का ये क्रूज़ होता है जिसमें लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ नेशंस के, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। जैसा मेरी टेबल पे ये सामने जर्मन थे, ट्यूनिस के लोग थे, पैलेस्टीन के लोग भी मिले, दो दोस्त मुझे मिले, यूएसए के मिले, तो मुख्तलिफ़ कौमों के लोग मिले। पाकिस्तानी मुझे 2-3 वहाँ पे भी मिल गए, और हमने उस दिन चूँकि 14 अगस्त था तो हमने वहाँ पे उस दिन दिल पाकिस्तान भी डीजे को कह के लगवाया। तो यहाँ पे आपको पूरा पैकेज होता है जनाब। इस क्रूज़ में आप पैसे खर्च करते हो 50 से 55 यूरो, तो आपको यहाँ पे खाना दिया जाता है, ड्रिंक्स दिए जाते हैं, और आपको मुख्तलिफ़ डांसिंग शोज़ दिखाए जाते हैं जो कि कुछ तो शिप वालों की तरफ से अरेंज होते हैं, और कुछ ये जो बीच में हम मेहमान बैठे हैं खुद से भी इंजॉय करते हैं। जिस तरह की है आपके सामने ये जैमिकन लोग जो हैं ये अपने रिवायती रक्स का मुजाहरा कर रहे हैं और चिल कर रहे हैं। इसमें ये फैमिली है और ये देखें ये अपने प्यारे से अंदाज से डांस कर रहा है। अब आ जाते हैं जी ऊपर वाले डेक की तरफ। तो ऊपर वाले डेक पे तो एक दुनिया ही अलग थी। नीचे के हल्ले गुल्ले से हट के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत पुरसुकून माहौल, ठंडी हवा, चारों तरफ स्याह समंदर, दूर रोशनियाँ इमारतों में जलती हुई कुमकुमे, ये सब कुछ एक खूबसूरत और पुरसुकून मंजर पेश कर रहे थे। और इसको देखने के लिए और भी लोग ऊपर अर्शी में आ गए थे। तो मैं जो भी इस्तांबुल जाए मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो ये क्रूज़ करे ताकि उसका इस्तांबुल का सफ़र भरपूर